आज हम सीखने वाले हैं कि ट्रेड कब पंच करना चाहिए और ट्रेड पंच करने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने अपने चैनल पे एक ट्रेडिंग चेकलिस्ट करके रील डाला है। उस चेकलिस्ट में 9 पॉइंट्स है, मैं 4 पॉइंट्स को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सब जब 4 पॉइंट्स कवर हो जाते हैं तब हमारे पास पांचवा पॉइंट आता है जो कि ट्रेड प्लान करने वाला होता है। चारों पॉइंट्स हमने रील बना के ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। हमारे 4 पॉइंट्स ये है: ट्रेंड, एफबीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक, फिर गोल्डन जोन, रिस्क मैनेजमेंट। जब ये चारों चीज़ें आपकी एक एक करके जब फुलफिल हो जाती है तब पांचवा स्टेप हमको ट्रेड प्लान करना होता है। अब देखिए, ट्रेड प्लान करना होता है तो मैं खुद आपके सामने एक ट्रेड प्लान करने का सोच रहा हूँ। मैं बताता हूँ मैं और कैसे ये चारों चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, यहाँ मार्केट जो है पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूअस सेलिंग में आ रहा है। ये मैंने बीटीसी का चार्ट लगा रखा है जो कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये देखो बीटीसी कंटिन्यूअस यहाँ से फॉलिंग आ रहा है, फॉलिंग आ रहा है, फॉलिंग आ रहा है, राइट। ये क्या है, ट्रेंड हमारा निगेटिव हो गया। मेरा फर्स्ट चेक पॉइंट ये चेक हो गया कि हमको एक निगेटिव ट्रेंड का ट्रेड लेना है, राइट। अब देखिए सेकंड है कि हमको चेक करना है एफबीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो मैंने आपको बता रखा है कि एफबीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि मार्केट एक पर्टिकुलर एरिया से बार बार क्या होता है, या तो बाइंग में जाता है या तो सेलिंग में जाता है। उस एरिया को हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। अगर आप मेरा चार्ट अच्छे से स्क्रीन आप मेरा देख पा रहे होगे, यहाँ देखो ये जो रेड एरिया है ये 30 मिनट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। ये जो रेड एरिया है बार बार यहीं से देखो, यहाँ मार्केट उठ रहा है, यहाँ से फिर गिर जा रहा है, ओके। यहाँ मार्केट उठ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहीं से गिर जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर गिर जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर गिर जा रहा है। ये क्या है, दिस रेड जोन विल बी एक्टिंग एज ऑर्डर ब्लॉक। हमारा सेकंड एरिया फुलफिल ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। एफ बीजी फेयर वैल्यू गैप कहाँ है, फेयर वैल्यू गैप जब इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब मैं ओपन करके रखता हूँ, आपको यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी मिलेगा ऑर्डर ब्लॉक एरिया पे ही। देखो यहाँ पे मैंने बता रखा है, देखो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है एक्सप्लेन करके रखा है। ये देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, सेकंड कैंडल में गैप है। एफबीजी इज फाउंड ऑन द ऑर्डर ब्लॉक। ये मेरा थर्ड क्राइटेरिया हो गया। ये भी मेरा फुलफिल हो गया। अब मेरे पास आता है फोर्थ क्राइटेरिया जो कि है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान करता हूँ, जो मैंने अभी आपको वो दिखाया एफबीजी दिखाया, अगर मैं वहाँ पे अपना ट्रेड प्लान करता हूँ तो मेरा रिस्क कितना रहेगा, मैं रिस्क रखूंगा बस इतना सा का। कितने पॉइंट्स का, 500। तो मैं ज़्यादा बोल दिया, ये अधिक आपको बस बहुत छोटे पॉइंट्स का 500 पॉइंट्स का अगर स्टॉप लॉस आप रखते हो, अगर आप इनिशियल ट्रेडर हो तो रिस्क 500 पॉइंट का रहेगा। अगर ये गिरेगा ना, जो अभी पॉइंट है जहाँ से मैं सेलिंग का सोच रहा हूँ, अगर ये गिरेगा मार्केट ना तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक गिर जाएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पॉइंट्स कितना हुआ आप खुद देख लो, कितना पॉइंट हुआ, 4000 पॉइंट्स हो जाएगा। अब उतना के लिए आपको सबर बना के रखना पड़ेगा 4000 पॉइंट्स खाने के लिए, क्योंकि ये 1 घंटे में नहीं आता, ये 4 घंटे में नहीं आता। ये हो सकता है कि आपको 6 घंटे में या फिर 1 दिन भी लग जाए, ठीक है। लेकिन आपका रिस्क कितना रहेगा, बस 500, और आपका रिवॉर्ड कितना रहेगा, 4000। तो 1:8 का रेशियो रहेगा। लेकिन अगर आप उतना होल्ड नहीं कर पाओगे तो उसका भी एक तरीका है। तो मैंने क्या किया, मैंने रिस्क पे एकदम छोटा सा क्वांटिटी डाला है और मैं छोटे लॉट से ट्रेड करूंगा। मेरे पास है बहुत सारा कैपिटल, बट मैं क्या करूंगा, बस अपने $20 से ट्रेड करूंगा, क्योंकि छोटा कैपिटल रहेगा तो रिस्क उसका जानते हो 500 पॉइंट में रिस्क कितना बनेगा $20 का, बस $8 या $4। तो आपको 350 रुपये गंवा के अगर आपको मिल जाता है यहाँ पे 1500 रुपये, तो ज़्यादा अच्छा है ना यार। ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट हो गया। और अब मैं ट्रेड प्लान करूंगा। जब ये चारों चीज़ें मेरे फेवर में आ गई तब मैं चलूंगा ट्रेड प्लान करने, जहां मैं एक यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड प्लान करूंगा, ठीक है। इस तरीके से चारों पॉइंट्स चेक करके हम ट्रेड को प्लान करते हैं, और ये हमारा पांचवा पॉइंट है। अब 6, 7, 8 और 9 पॉइंट क्या है, ये हमारे चैनल पे बने रहिएगा। आप जानिएगा ट्रेड में एंट्री करने के बाद क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।